गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब। मैं देवेंद्र अलावत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब अपनी सिविक्स की नोटबुक निकाल लें। और मैं जो ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को समझना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमें अलाउ करता है, प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को, द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स, कि वो लोग जो हैं या हम लोग अपने धार्मिक जो भी बिलीव्स हैं, यानी जिनको में हम विश्वास करते हैं, जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं उसके साथ हम स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। एंड प्रैक्टिसेस एज देयर इंटरप्रेट दीज, और साथ के साथ हम अपने धर्म की जो है व्याख्या भी कर सकते हैं। इंटरप्रेट का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो जो भी हमारे धर्म की अच्छी अच्छी बातें हैं हम उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। तो ये है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट आर सेकुलर। तो क्या कहता है, भारतीय जो संविधान है ये पूरी तरह से सेकुलर है, यानी कि भारतीय संविधान हमारा ये बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, उसमें बताया गया कि भारत जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, ओनली ए सेकुलर स्टेट, केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो वो जो उसके उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कर सकता है। टू इंश्योर द फॉलोइंग, किन किन चीज़ों को किन किन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। इससे क्या होगा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी यानी कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर हावी नहीं होगा। डोमिनेट होता है हावी होना, कि एक धार्मिक समुदाय, जैसे कोई कहीं पर ज़्यादा संख्या में एक धर्म के लोग रहते हैं तो वो दूसरे धर्म के लोगों पर हावी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है सेकुलरिज्म। दूसरा, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, अपने ही धर्म के कुछ लोगों के ऊपर वो अपना प्रभुत्व ना जमा सके या उनके ऊपर हावी ना हो सके, ये भी सेकुलरिज्म से निर्धारित किया जाता है। और तीसरा, दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और तीसरा, कि कोई भी राष्ट्र जो है अपने किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों का जो उनसे उनका धर्म छीन नहीं सकता फोर्सली, और ना ही जो है नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, उनसे उनकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों जरूरी है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री ऑफ फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर किसी राष्ट्र को अगर डेमोक्रेटिकली, यानी कि जो हमारा ये है, जो हमारा धर्म है, यानी कि ये लोक डेमोक्रेटिकली अर्थात लोकतांत्रिक, अगर किसी देश को रहना है तो उसे इस प्रकार से काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रताएं दी जा सके। इफ़ मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, देन इट कुड क्वाइट ईजिली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डोमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स। तो एक क्या होगा, इफ़ मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, जिस धर्म की मेजोरिटी है यानी जो बहुसंख्यक लोग हैं, हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर उनके को पावर दे दी जाए स्टेट के ऊपर कि वो सब कुछ संभालें, देन इट कुड क्वाइट ईजिली, तो इससे क्या होगा, यूज़ दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो अपनी ताकत और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि अपने पैसे का या धन का उपयोग जो है किसके लिए करेंगे, टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, दूसरों का के खिलाफ उनका शोषण करने के लिए, और परसिक्यूट होता है उनको सताने के लिए, ऑफ अदर रिलीजन्स, जो दूसरे धर्म के लोग हैं। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, टायरनी का अर्थ होता है अत्याचार, ये जो है
अत्याचार किया जाएगा मेजोरिटी के द्वारा, कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, तो इससे जो है हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा यानी भेदभाव होगा, और कॉयरेशन यानी कि दबाव या ज़बरदस्ती की जाएगी, एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और यहाँ तक कि और क्या हो सकता है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोगों को मारा भी जा सकता है, दंगे हो सकते हैं। द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टाइजिंग देयर रिलीजन्स, और इसके साथ साथ जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रोक भी सकती है उनको उनका धर्म का पालन करने के लिए। तो कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर केवल एक धर्म को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है और दूसरे धर्मों के साथ में भेदभाव किया जाता है। इसका उदाहरण हमने पिछले कुछ लेसन्स में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पर हमने एक शायद 9th क्लास में आपके सामने आएगा, श्रीलंका के अंदर जो है तमिलों के साथ इसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर सिंहलीज जो है भाषा बोलने वाले उनको ज़्यादा मेजोर प्रेफरेंस दी जाती है। इसी प्रकार से आप पाकिस्तान का भी उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और भारतीय जो हिंदू हैं वहाँ पर यानी सॉरी पाकिस्तानी हिंदू जो वहाँ पर बस गए थे उन्हें कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो आज के लिए हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे बेटा, बाकी के जो 3 क्वेश्चंस रह गए वो हम मंडे को करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।